So hello students, this is exercise 4.4 class 10th NCERT. This exercise I want to tell you is related to quadratic formula. So what is quadratic formula? I have discussed with you in the previous video. So again I am just giving you the introductory part. What is quadratic formula? First of all, what do you mean by general equation? General equation of quadratic, general quadratic equation, you can say that general equation of quadratic. So what do you mean by general? Where we are using the variables, right? ABC. What is ABC? ABC are constants. And what is x? X is a variable, and there is only single variable we are using. That is why we call it quadratic equation in one variable, right? Now what is the completing the square method? We have discussed. What is Sridharacharya formula? Quadratic formula we call it, quadratic formula, राइट। मैंने आपको ये भी बताया है कि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये आया कहाँ से है। अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका जो सोर्स है जहाँ से हमने इसको इंड्यूस किया वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि जब हम इस वाली इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं तो फाइनली जो एक्स के रूट आते हैं वो हमें एक्चुअली में इस पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर जाते हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है। मैं सिर्फ आपको फाइनल फॉर्म लिख रहा हूँ। अगर किसी को उस इंफॉर्मेशन को जानना है कि वो एग्जैक्टली है क्या तो प्लीज सी दैट वीडियो, डेफिनेटली यू विल लर्न फ्रॉम देयर। सो मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे कि जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और मुझे x का रूट निकालना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो ये निकलता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपनी x की वैल्यू निकली। x की दो वैल्यू हैं, एक बार ये प्लस लेंगे और एक बार यहाँ प्लस की जगह माइनस पुट कर देंगे, आपको दो रूट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है जो हमने बात किया था कि जो ये वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोला गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला गया? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा टर्म है जो उस रूट के नेचर को डिफाइन करेगा। नेचर ऑफ रूट जो डिसाइड होंगे वो इसी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हो आप, आपको सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए रीज़न कि आप उसको इनिशियल स्टेज पर ही उसके नेचर्स को फाइंड कर पाते हैं, राइट। एक तो ये बात बता रहा था। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे रोल प्ले करता है, राइट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, नेचर ऑफ द रूट्स मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में होगी, अगर नहीं है तो यू विल कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बेसिस पर आप ए बी सी की वैल्यू जनरेट कर देंगे कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। अगर ए की बात करें तो ए यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी इज अ सिंगल कांस्टेंट। ऐसे समझे बात को, राइट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको माइनस ले लेते हैं। तो अगर a की बात करें तो 2 है, b इज 5, c इज माइनस, साफ पता लगे। तो कंपैरिजन है सिंपल। अब नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब ये है कहीं पर भी आपको कोई भी इक्वेशन मिल गया तो आपको बिना सॉल्यूशन करे आप कैसे पता करोगे कि जो उसके रूट आएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, किस तरह के आएंगे, रियल आएंगे या नहीं आ पाएंगे या इक्वल आएंगे। तीन ही इसमें चांसेस होते हैं रूट आने के। या तो रूट क्या होगा, रूट्स इक्वल होंगे, या रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट। थर्ड पोजीशन, रूट्स आर इमेजिनरी। व्हाई आई एम सेइंग इमेजिनरी? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आएगा
लास्ट में जब वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव कुछ भी आ जाए उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हमें इन तीन नेचर्स पर फाइंड करना है कि ये तीनों रूट्स का जो नेचर है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे डिसाइड करना है, हाउ इट इज डिसाइडिंग, राइट। तो अब उसकी बात करते हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा एंड थोरोली वी विल स्टडी एंड वी विल डू एक्सरसाइज, राइट। नाउ आई हैव रिटन द इक्वेशन हियर, और मैंने x के दोनों रूट को अलग अलग करके दिखा दिया, जहां प्लस माइनस दिखा रहे थे मैंने एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया है, ताकि आपको थोड़ा ये क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर आप देखो तो b और 2a दोनों में है, ये भी दोनों में है, बट ये प्लस और माइनस की वजह से है। इसका मतलब है कि अगर देखिए सबसे फर्स्ट केस बनाता हूँ, केस 1 क्या कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 0, देखिए 0 होते ही आपको साफ पता लगेगा कि रूट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली जो रूट आएंगे, यहाँ रूट लिख देता हूँ, जो रूट्स आएंगे x के, वो पहला वाला अगर मैं निकालता हूँ वो b माइनस 2a देगा, b माइनस b अपॉन 2a, सॉरी, राइट। ये तो 0 हो गया। इस वाले केस में क्या देगा, ये भी माइनस b अपॉन 2a दे रहा है, मतलब क्या, ये दोनों हो गए इक्वल। तो इस पोजीशन पे हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर इक्वल, राइट, कि रूट्स इक्वल है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अगर मैं लेता हूं केस 2, अगर मैं लेता हूं केस 2 तो क्या केस बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि जब ये रूट इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर वहां से मिलेगा। वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर देखिए अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आए बट 0 से ग्रेटर है, राइट, कुछ भी एनी नंबर, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा रूट। लेकिन जब ये रूट वैल्यू देगा तो माइनस बी के साथ एक बार ऐड होगा और माइनस बी के साथ एक बार माइनस होगा, राइट। अगर सपोज यहाँ से मुझे 4 आया है तो माइनस बी प्लस 4 और माइनस, सपोज मेरे पास b की वैल्यू माइनस 3 है और ये 5 आ गया, तो मेरे लिए माइनस 3 प्लस 5 और एक बार माइनस 3 माइनस 5 देगा, तो मतलब दोनों का न्यूमरेटर चेंज हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बात समझाने वाली ये है समझने की कि दोनों जो x की वैल्यू होंगी, राइट, रूट्स आर रियल बट व्हाट डिस्टिंक्ट, मतलब रूट जो होंगे वो रियल होंगे बट अलग अलग होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। रियल में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी। रियल का मतलब ये है हमारी लैंग्वेज में, मैथ्स में, कि कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी, चाहे वो डेसिमल में आए या किसी भी फॉर्म में आए, इरेशनल नंबर आए या कुछ भी आए, अंडर रूट में आए, बट कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो माइनस दे। जब तक ये नहीं है तब तक ये रियल ही माना जाता है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को छोड़कर बाकी सब कुछ रियल है। नाउ केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड क्या कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब जो मैं बात कर रहा था अभी कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो समझ लीजिए फिर इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको यही लिखना है रूट्स आर इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट कह सकते हो, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। अलग अलग तो होगा ही बट साथ में इमेजिनरी भी होगा। देखिए ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम 11th क्लास में डिस्कस करते हैं, जहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के नाम से आता है, इसलिए तब तक तो हम इसको यही मान के चलते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, राइट। कभी मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली इसकी वीडियो आपके 10th क्लास के उसमें जरूर ऐड कर दूंगा, बट अगर किसी को सर्च करना है इसके बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो पर जा सकते हो, वहां पर वीडियो बनाओ, राइट। अब यहाँ से मुझे 3 केसेस मिल गए। अब सबसे पहला काम हमारा यही होगा
कि हम इक्वेशन को देखकर उसका सोल्यूशन ना निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले हम उसका नेचर फाइंड करने की कोशिश करें। क्योंकि बाय द वे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पता लगा कि रूट्स इमेजिनरी आ गए तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी डिनोट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो कभी कभी यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बार बार क्यों लिखा है, इसका भी एक नाम रख दिया, सिंबल दे दिया डी, राइट। और अगर मैं अब एक्सरसाइज पर आता हूँ, एक्सरसाइज जो 4.4 है उसमें यही बात कहने वाले हैं वो कि रूट्स का नेचर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग